आपको नहीं लगता कि देर हो गई? नहीं नहीं, सियासत में देर कभी नहीं होती है। सियासत में मिशन होते हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं। और हम जो आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा यहाँ जो मांग करने हम आए हैं, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम माननीय राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने आए हैं। पहली मांग हमारी ये है, और हम इस बात पर इंगित करना चाहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, समझिए इस बात, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से मुसलमानों पर, दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, भीड़ घेर कर मार दे रही है, जान से मार दे रही है, 7 से 8 हत्याएँ इस लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद हो चुकी हैं भीड़ के द्वारा। हम ये मांग करने आए हैं कि इस नफरत की सियासत को बंद किया जाए। जितने तमाम ऐसे संगठन हैं जिन्हें मैं ये कहता हूँ कि जिन्हें सरकार से संरक्षण प्राप्त है, जिन्हें सरकार छूट देती है, जिन्हें सरकार बढ़ावा देती है, जिन्हें सरकार ये इशारा देती है कि हम आपके पीछे हैं, आप करिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, हम उन संगठनों पर तमाम पर रोक लगाने की मांग यहाँ करने आए हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट में से मुकदमों को चलाकर उनमें फांसी की सजा की मांग करने आए हैं। कानून में प्रावधान दिया गया है जो भीड़ तंत्र करके मारेंगे उन पर कार्रवाई होगी, तो ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ये इम्प्लीमेंट करने की तो जिम्मेदारी सरकार की है ना। सुनिए मेरी बात, न्यायिक व्यवस्था है, हम न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा करते हैं, पूर्ण रूप से हमारा विश्वास न्यायिक व्यवस्था पर है। लेकिन सवाल ये है कि इस देश के अंदर, संविधान के अंदर, एक हर नागरिक की जान की जिम्मेदारी, आम और खास की जान की जिम्मेदारी वो सरकार की है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो। कैसे इस देश के अंदर भीड़ घेर कर किसी को, दलित को, मुसलमान को मार देती है? किसकी हिम्मत हो सकती है इस देश के अंदर? क्यों उनको वहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको मुकदमा चलाकर फांसी नहीं दी जाती है? तमाम ऐसी घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं और सरकार देख रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई प्रावधान नहीं बनाती है ऐसे मुकदमों के लिए। दूसरा, अगर इस तरह से कोई मुसलमानों के खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज हो जाए तो उस मुकदमा दर्ज होने के बाद चाहे उसका फैसला आए ना आए, लेकिन सरकार का बुलडोजर गरजने लगता है। वो पीले रंग की जो डरावनी मशीन है जिससे डरता है उत्तर प्रदेश का मुसलमान, वो गरजने लगता है। सवाल ये है ना, दोहरी नीति क्यों है? आप जो मांग कर रहे हैं, अगर ये भविष्य में भी आपकी मांगें नहीं मानी जाती और ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं होती रहेंगी, तो आप किस तरह के स्टेप लेने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर ये हम मानने लगे घटनाएं होती रहेंगी तो ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लोकतंत्र और हिंदुस्तान के सौहार्द के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये खाली हमारी मांग नहीं होनी चाहिए। सवाल है हमारा, सवाल है अभी भी पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर इस हिंदुस्तान के मुसलमान ने तमाम तरह से उन सेकुलर पार्टियों को वोट दिया बीजेपी को हराने के लिए। तो पहला सवाल हमारा ये है, क्या ये सरकार मुसलमानों से बदला ले रही है? पहला सवाल ये है, क्या ये सरकार मुसलमानों से बदला ले रही है? और दूसरा सवाल ये है, वो तमाम सेकुलर पार्टियां कहाँ पर हैं? कहाँ पर है वो पार्टियां जो मुसलमानों का वोट लेकर खामोश हैं? क्यों नहीं बोलते वो औरंगजेब की मौत पर? क्यों नहीं बोलते वो इमाम की मौत पर? क्यों नहीं बोलते वो जब बाजार में 2 मुसलमान बच्चों को घेर कर पीटा जाता है? क्यों नहीं बोलते? क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, कहाँ उसका शटर बंद हो जाता है? सवाल है हमारा। अखिलेश यादव की जबान क्यों बंद हो जाती है? क्यों सोनिया गांधी की जबान बंद हो जाती है? तमाम पार्टियां जो मुसलमानों का वोट लेकर बीजेपी को हराने का दावा करती हैं, ये मुसलमानों की जब उनकी सुरक्षा की, उनकी हिफाजत की बात आती है, इनकी जबानों पर ताला क्यों लग जाता है? सवाल है हमारा। कैरी ऑन।